हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। तो चलिए आज मैं आपको 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करना बताऊंगी, वो भी फर्मे से। और मैं फर्मा से कटिंग आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्मे को रख के कटिंग करना होता है, ठीक है। अगर आप फर्मा भी बनाओगे ना तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पूरा देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फर्मे से हम लोग फटाफट से कटिंग करते हैं। तो देखिए मेरे पास 32 का है ये फर्मा, क्योंकि मेरा जो साइज़ है ब्लाउज़ का वो 32 चेस्ट का है, इसीलिए मैंने 32 का निकाला। अगर मुझे 36 का कटिंग करना होता तो 36 का फर्मा भी मैंने है बनाया हुआ, उससे कटिंग करती। तो देखिए मेरे पास ये 2 ब्लाउज़ है सूती का, तो 3 भी रहता 4 भी तो मैं एक ही साथ कटिंग करती, इससे टाइम बच जाता है। और एक ही नाप का जब ब्लाउज आपके पास बहुत सारा हो तो कोशिश करें कि इसी तरह से कटिंग करने का। तो देखिए मैंने दोनों को साथ में बैठा लिया है कपड़े को, और अब मैं इसको 2 फोल्ड करूँगी क्योंकि हम पहले पीछे पल्ला का कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप लोग भी इजीली कटिंग कर सकें आसानी से। और बहुत लोग मुझे कमेंट करे थे कि दीदी फर्मा का कटिंग बताइए, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। फर्मा कटिंग में लाऊंगी हर साइज़ का, क्योंकि मेरे पास देखिए ये जो हमारा कूट जिसको बोलते हैं ये, तो ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जब आएगा तो मैं कटिंग बता दूंगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए तब तक। तो तब तक चलिए ये वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको 2 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे पल्ला का कटिंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, और जैसे कि मेरे पास जो नाप है वो मैं ब्लाउज खुद ही सिल के मतलब बना के दी थी उनको, तो फिर से मेरे पास वही नाप आया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो बिना नाप के भी डायरेक्ट कटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि जो ब्लाउज़ का नाप मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो इसी फर्मे से हमारा परफेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। इसी से तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे बैठा के भी कटिंग कर सकते हैं। तो फर्मे के अनुसार से मैंने इसको फोल्ड किया, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसकी हमारी जो है वो कितनी अच्छी फिटिंग आई हुई है, देखने में भी लग रहा है। ये देखिए ब्लाउज़ कितना परफेक्ट है और बहुत अच्छा इसका फिटिंग आता है। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बनती भी है। देखिए यहाँ पे जो हमारा गला वगैरह है, तो इसीलिए नाप मेरे पास आया हुआ है। तो इसी तरह से मुझे ब्लाउज़ बनाना, बस ये जो हमारा स्लीव का डिज़ाइन है ये नहीं रहेगा, हमें यहाँ पे छोटी स्लीव बनानी है सिंपल। तो ये जो ब्लाउज़ है वो पूरा तुरपाई वाला रहेगा, कहीं कोई पाइपिंग लाइस नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, तो देखिए 13 इंच का आ रहा है, और डीप जो गला है वो 10 इंच का है, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें नहीं नापना है क्योंकि सब हमारा जो आगे का कटोरी वगैरह जो है वो इसी फर्मे से है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच का पहले मार्किंग करेंगे तुरपाई के लिए, ठीक है। ये देखिए उसके बाद यहाँ से हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमको ऊपर में सिलाई मार्जिन देना है कंधे के पास। तो ये चीज़ हो गई। तो देखिए क्या करती हूँ मैं कि ये हमने ऊपर जो निशान लगाया तो वहाँ पे हम इस फर्मे को रख देंगे, ठीक है। ऊपर में देखिए इस तरह से ऐसे। तो ये बिल्कुल फर्मा जो है वो इधर किनारे में बिल्कुल ये अच्छे से आपको जमा कर बैठा लेना है बराबर से। और देखिए नीचे में जो मेरा बढ़ा है वो बढ़ने दीजिए, क्योंकि वो हमारा तुरपाई वाला है। तो इसी तरह से हमको मिलाना होता है। अब मैं इसको पूरा कॉपी करूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए बिना किसी झंझट के हम लोग इजीली बना लेते हैं। यहाँ पे हम गले की खुद से ही कटिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो गला है वो ज़्यादा डीप है तो फर्मा के साइज से नहीं बनेगा। तो देखिए 10 इंच पे ऐसे मैं मार्किंग करूँगी। नीचे हमारा चौड़ाई 2.5 इंच ही रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और ऊपर का ये जो हमारा है वो 2.25 इंच का है। तो फर्मे में मैंने जो यहाँ पे रखा है शोल्डर वगैरह, ये आर्मोल वगैरह, तो जो मैं जिस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ उसी तरह से मैंने ये फर्मा काट के बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चेंज किया है। तो इस तरह से देखिए ये गोलाई मैंने दे दिया, और अब आपको मार्किंग पे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक एक पल्ले को ऐसे कटिंग करते जाती हूँ, और अगर आप चाहें तो पूरे कपड़े पे पूरा फर्मा से सभी पार्ट का एक ही बार मार्किंग करके फिर एक बार कटिंग कर सकते हो। पर मैं एक एक पार्ट को कटिंग करते जाती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा और कपड़ा हमारा बच जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे मार्किंग पे कटिंग करना है। तो देखिए ये कट हो गया है। तो देखिए पीछे पल्ला रेडी। और अब हमें नाप नहीं लेना है, सिर्फ बाजू का कटिंग करेंगे तब नाप लेंगे। और नाप बाजू में फर्मा से नहीं कटिंग करती हूँ, क्योंकि वो आपको फर्मा से कटिंग कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा थोड़ा थोड़ा बाजू होते रहता है, इसीलिए मैंने फर्मा उसका नहीं बना कर रखा है। उसके बाद देखिए ये हमारा तीरा का कटिंग करेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर रखूँगी इसको और कॉपी करूँगी। इसका जो तीरा वगैरह का गला वगैरह है वो सब फिक्स है। तो फ्रेंड्स ये फर्मा को मैंने इसी प्रकार से ही बनाया है कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है। मतलब लोगों को इसका जो डीप गला वगैरह है वो सारी चीज़ें पसंद आती है, कटोरी पे बैठ जाती है। तो मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फर्मे की सभी जो हमारा साइज़ है मेरे पास उसका कटिंग, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो ईजीली
ब्लाउज़ को काटने में, और आप भी अच्छा से ब्लाउज़ को बना सकते हैं मेरी तरह बिना किसी झंझट के। तो चलिए इसको भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ पूरा मार्किंग पे। तो देखिए ये हो चुका है कटिंग हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ब्लाउज हमारा एक साथ कटता है, तो ये भी एक हमारा सीक्रेट ही होता है कि जब मतलब एक ही जितना टाइम लगता है ब्लाउज़ को कटिंग करने में, उतना ही में आप 3-4 ब्लाउज भी कट कर ले रहे हो। उसके बाद बाजू कटिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी कटिंग करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कपड़ा जो है वो अवेलेबल ही रहता है। तो चलिए मैं यहाँ से बाजू कटिंग करूँगी, तो इसको हम ऐसे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। और ये जो हमारा बेल्ट है वो है यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। देखिए ये पीछे पल्ला को हम लेंगे और ये लेंगे इस तरह से, इस पर हम रखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमारा आ रहा है। और अब मैं इस बेल्ट को लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अगर रखूँगी तो देखिए आधा इंच ऊपर का मार्जिन और आधा इंच नीचे का मार्जिन कुल मिला के हो जाएगा। तो ये बेल्ट अब हमारी जाके जो है वो बराबर जा रही है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपका ब्लाउज लंबा है तो फिर ये जो बेल्ट है फर्मे में, तो नीचे आपको बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि इसी के जितना कट कर दिया फिर आपको फोल्डिंग के टाइम नीचे कम पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको ध्यान देना होता है। तो देखिए ये कटोरी जो है वो हमेशा उरेब में कटिंग होती है। तो उरेब का मतलब हो गया कपड़ा ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे में, जैसे मन करे वैसे रख सकते हो। तो देखिए मैं इसको इस तरह से उरेब में रख रही हूँ यहाँ पे, और यहीं पे देख लेंगे कि ये जो हमारा बेल्ट है वो निकल जाएगा। तो हम दोनों को यहीं पे निकाल लेंगे। ये देखिए, तो देखिए नीचे हमारे पास कपड़ा भी अवेलेबल है। देखिए ये हो जा रहा है आराम से। तो इस तरह से अब इसकी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी को मैंने इधर पलट दिया है क्योंकि मेरा इससे थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे और ज़्यादा बच रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उरेब में ही ये हमारा जाएगा, मतलब इस तरह से तिरछा में। ये देखिए ऐसे, क्योंकि कटोरी जो है वो परफेक्ट बैठती है जब उरेब में इसको कटिंग करोगे तो, क्योंकि ये गोलाकार होता है हमारा कटोरी और ये खिंचाव बन के बॉडी में बहुत अच्छा बैठता है जब उसको आप उरेब कपड़े में कट करोगे। देखिए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, ये जो हमारा टक्स का था वहाँ पे इस तरह से। तो कितना हमारा आसानी से हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारा है उसको हम नीचे, देखिए मैंने यहाँ पे इतना कपड़ा बढ़ा लिया तो हमारा ये हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस फर्मे की मदद से कटिंग करने में। आप लोग भी बनाइएगा। और ऐसा नहीं कि मैं फर्मा का कटिंग लाऊंगी तभी आप ये फर्मे को बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो जो डाली है हर साइज़ का, तो उसी तरह से मैंने ये फर्मा जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी कटिंग देख के आप चाहे तो फर्मा को बना सकते हैं अगर किन्हीं को सीखना है तो। बाकी मैं वीडियो जब लाऊंगी तब तो आपके साथ मैं शेयर कर ही दूंगी कि ये जो फर्मा का साइज़ है वो हर चीज़ मैंने क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना। तो देखिए ये जो अंदर का कपड़ा है थोड़ा सा मेरा वो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है ऐसा। तो इसी सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है कटिंग के टाइम, जो गलतियाँ अक्सर। ये देखिए ये जो कपड़ा हमारा अंदर थोड़ा सा मतलब आगे है और ये जो हमारा यहाँ तक फोल्डिंग था, तो इसीलिए अब ये जो था वो अंदर का कटोरी छोटा कट जाता, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ देख लिया था, हाथ से ही पता चल रहा था, महसूस हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको बराबर रख दिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट कटिंग होगा। तो बहुत कुछ होता है जो फर्मे के साथ कटिंग करते टाइम भी आपको ध्यान देना होता है बातों का, तभी आप एक अच्छी ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे। तभी आपका फिनिशिंग से सिलाई करके ये ब्लाउज जो है वो रेडी होता है। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आगे में आपको बाजू की कटिंग बता दूंगी इसमें, और देखिएगा वीडियो को आगे तक भी, क्योंकि बाजू जिनको काटने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रह जाएगी ये वीडियो। देखिए यहाँ पे हमने कट लगा दिया ये टक्स का सभी जगह पे इस तरह से। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। सभी पार्ट हो गया कटिंग। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, मेन जो हमारा रह गया वो। तो देखिए कितना सारा कपड़ा हमारा बच जाता है जब हम फर्मे से कटिंग करते हैं तब। तो देखिए हमारा ये जो है वो इस तरह से कपड़ा है बचा हुआ। तो मैं इसको ऐसे पहले 2 फोल्ड करूँगी इस तरह से, उसके बाद इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो चौड़ाई आप देख लें कि आपका कितना रखना है। ये देखिए इस तरह से, तो इतना में जो हमारा है वो हो जाएगा, ठीक है, लगभग इस तरह से। ये देखिए ये चौड़ाई जो है वो हो जाएगी। आपके पास अगर पुराना वाला ब्लाउज़ है नाप का तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं बैठा के। जैसे देखिए ये हमारा बाजू जो है वो डिज़ाइन वाला है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से रखेंगे इसको यहाँ पे हम।
तो देखिए ये जो हमारी है वो बिल्कुल यहाँ पे कपड़ा है एक्स्ट्रा, तो इसी तरह से आपको देख लेना। तो देखिए यहाँ पे हम पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, नीचे जो हमारा बाजू का पार्ट रहेगा उधर, और इसको हम कट करेंगे। हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताऊँगी क्या मार्जिन आपको रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम कटिंग किए कपड़े को, तो इस तरह में यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेके तुरपाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से सीधा लाइन खींचूंगी। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नाप है बाजू का वो बिल्कुल परफेक्ट नाप है, ठीक है, यानी कि ये मैंने खुद से ही कटिंग किया। और देखिए इसकी फिटिंग भी कितनी अच्छी आई, बिल्कुल साइड सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधा गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिंपली क्या करूँगी, इसको देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से, मतलब पीछे का पल्ला ऊपर रखेंगे और ऐसे हम बैठाएंगे। और देखिए हमारा जो बाजू का ये है इस तरह से, तो ये हमारा तुरपाई के लिए हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और देखिए ये हमारी इसकी चौड़ाई इतना हम मार्जिन, और अब इसकी जो लंबाई है वो इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, तो ऐसे आपको मिला देना है। तो अब इसको मैं उठा दूँगी। तो देखिए आधा इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन और थोड़ा सा यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे बाजू का गोलाई में शेप दे देना, और देखिए इस तरह से ये हमारा निकल जाता है। तो कितना आसानी से 2 मिनट में हम बाजू की इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बाजू का कटिंग जो ब्लाउज में है वो परफेक्ट हुआ रहेगा तभी। और अगर कभी कभी ब्लाउज का होता है जो हमारा बाजू वो कटिंग थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो उस तरह में ना कटिंग करें, ठीक है। तो देखिए इतना हमने तिरछा कट किया क्योंकि ये हमारा तुरपाई में फोल्ड होगा। उसके बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ पे इसको सेंटर में पहले एक कट लगाऊंगी, फिर हम खोल देते हैं इसको और एक साइड हम छांटते हैं, ठीक है, डाउन जो करते हैं हम वो, ये देखिए। तो इसको मैं खोलूँगी और आपको इधर इधर जिधर भी मन करे उधर छांट दे। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा मार्जिन था, तो यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम गोलाई में ही इसको छटाई कर देते हैं। तो इससे आर्मोल में झोल नहीं बनता है और ये बहुत ज़रूरी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये आगे के पार्ट में ज्वाइंट होगा, ठीक है, और वो जो हमारा ज़्यादा वाला हो गया ये इससे, तो ये पीछे के पल्ला में होता है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली इस तरह से हमारा सभी पार्ट रेडी है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो गया है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।